पूरी तरह से तो मंदिर का एक जो रूपरेखा है वो सामने नहीं आई है, पर जो भी दिखाई दे रहा है उससे साफ पता लग रहा है कि अयोध्या का मंदिर कितना अद्भुत होने वाला है। अगले 3 दिनों में 13 ऐसे दरवाजे और लगेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर दिखने वाला है। ऐसे कुल 14 दरवाजे हो जाएंगे। भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद तो वो हम गिरा दी गई थी, ये भारत की कहीं कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है, आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। So we are having the India back which was in the original shape centuries ago. जय हिंद दोस्तों जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है वैसे वैसे लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एक तरीके से दीपावली आने वाली है। इस साल 2 दीपावली होंगी, एक 22 जनवरी को जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा। दोस्तों एक और ख़बर निकल कर आई है कि राम मंदिर पर लगने वाले गेट जो होंगे वो सोने के होंगे और लोग जिसे देखकर आश्चर्य हो गए हैं। वो राम मंदिर में 16-17 गेट लगेंगे जो कि सोना के होंगे और एक गेट में टनों के हिसाब से सोना लगेंगे। तो सोचिए राम मंदिर कितना भव्य होगा। सर देखिए, आप जंगों की बात ले बैठते फिर हम बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कि हिस्ट्री गलत ना पड़े। आप, मुझे पता है कि आप इंडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो नहीं देखिए, हम दोनों रिलेशंस पे बात करेंगे, हम दोनों। ये मीडिया है, इसमें खुली आजादी है। बोले लेकिन सही कहने का मतलब ये है कि वो मोदी सरकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं मोदी की, आप ठीक 1.5-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इल्जाम पाकिस्तान पे देखेंगी जैसे पुलवामा हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो हुआ था, ऐसा कोई ना कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालेंगे सिर्फ वोट की खा। इधर भी सियासत हो रही, उधर भी सियासत हो रही। आपने अभी देखा कि हालांकि मेरा आज जो था मुगलों के दौरे हुकूमत पे शो था, आप जंगों पे ले गए। अभी मैंने 2 दिन पहले शो किया था एंगर मैनेजमेंट को लेके, जो एक किताब आई है जो कि पाकिस्तान के अंदर उनके एम्बेसडर थे, उन्होंने बताया है कि जिस तरह हमने अभिनंदन को पकड़ा जो प्रेशर इंडिया की तरफ आया, आधी रात को इमरान खान ने मोदी साहब को कॉल की कि
भाई मेरी कॉल मोदी उठाओ। तो मैं अच्छा एक बात और ये इस बात का इकरार इमरान खान ने खुद किया कि मेरी कॉल नहीं उठाई। अगर आप देखें जितनी देर भी ये दौर रहा, इस कंट्रोल के दरमियान में हिंदुओं पे कुछ जबर के जरिए हिंदुओं को तशद्दुद के जरिए उनका मजहब नहीं तब्दील करवाया। सर उनकी किताबों में लिखा है और तारीख अगर आप पढ़ लें तो मुगलों ने बड़े जुल्म किए हैं, मंदिरों को गिराना और फिर वहाँ पे मस्जिदें बनानी, जिसमें बाबरी मस्जिद भी शामिल है, जहाँ पर राम मंदिर था उसके ऊपर बाबर ने मस्जिद बनवाई। आज उन्होंने उसको दोबारा से बहाल किया, मंदिर बनाया है जिसको इतना शानदार बना दिया कि 6 से 7 हज़ार तो सिर्फ गेस्ट आ रहे हैं उस मंदिर को देखने। नहीं, वो उसकी वजह ये क्योंकि हिंदुओं के अंदर आप कुछ खाए ना खाए या आप भूखे रह लें, वहाँ पे भूख ना आप देखें लोकल एरिया में चलते बहुत ज़्यादा है, मगर अपने मंदिर की जो प्रस्तश है उसके वाले से अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना क्या बात है। वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। इंडियन लोग खुद को हिस्ट्री से जोड़े, अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं, मुगल बादशाहों के ज़माने से पहले जो इंडिया था, जो सोने की चिड़िया थी, उससे जोड़े हैं। लेकिन सर अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारी किताबों का पहला सफ़ा ही 2 नेशन थ्योरी से आता है। हमें कभी नहीं बताया गया कि भाई तुम्हारी जड़ें हिंदुस्तानी है, तुम हिंदुस्तानी हो, फिर हमने एक अलग मुल्क बनाया। अपनी ही हिस्ट्री से कौन नफरत करता है? नहीं, असल 2 नेशन इसलिए बन जाती है, 2 नेशन मज़हब की बुनियाद पे बनी है। हाँ वो क्योंकि मुसलमानों का एक नज़रिए पे मज़हब है, एक लहामी मज़हब है, उनका लहामी मज़हब नहीं, उनका तो बिखरा हुआ, उनके हज़ारों साइडों पे बिखरा हुआ है। उनको कुछ चूहे की ताकत में उसको ताकत नज़र आ जाए, वो चूहे की प्रस्ता शुरू कर दे। नेचर लविंग है ना, हाँ, हवा पानी सबको पूछते हैं। हाँ जी। अब बिल्ली की ताकत नजर आ जाए, बिल्ली को उसके प्रस्ता शुरू कर देते हैं। मगर जो इस्लाम है बाय गॉड अल्लाह की तरफ से, वो जो अल्लाह की जो दावत है उसको अंबिया कराम ले गया है, इस्लाम इस बुनियाद पे। इसलिए 2 नेशन का एक नज़रिया वाज़े हुआ वहाँ पे, क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत में थे, उनमें जो अकलियत में मुसलमान हुए उन्होंने अपने 2 नेशन का एक नारा लगाया। क्योंकि सर ये 2 नेशन तो फेल हो जाता है ना। इंडिया के अंदर अगर 27 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अगर 25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, तो ये 2 नेशन थ्योरी तो फेल हो जाती। फिर होना तो ये था कि ऐसे तकसीम होती तो कि हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान न रहता और पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू न रहता, तो हमें समझ आती कि वाह भाई तकसीम हो गई। नहीं, वो मिले जुले तो फिर रहे। नहीं, मिले जुले की कभी उसको जानने की कोशिश की है। हाँ। दो प्रॉब्लमें आई हैं। एक रेड गोल्फ वार जो है उसमें तकसीम का मामले में आज भी हिस्ट्री में निकालें वो गलत हुआ है। दूसरा सेकंडली ये बहुत सारी रियासतें जो मुस्लिम रियासतें थी वो सराउंडिंग में दरमियान में वो मुस्लिम रियासतें थी, साइडों में हिंदू थे, इसलिए वो रियासतों को उन्होंने आज़ादी नहीं दी। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर बनते ही पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। जब अयोध्या राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे 5 रुपये 10 रुपये जिसके पास जितना था सबने दान किया। पूरे भारत में लोगों ने दान किया था और उस दान से ही स्वर्ण गेट बन रहा है। तो अयोध्या राम मंदिर की वजह से अयोध्या बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा। राम मंदिर अपने आप में ही एक आकर्षक है, लेकिन टूरिस्ट की दृष्टि से लोगों को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण से बना गेट और भी राम मंदिर को भव्य बना देगा और यही पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। वीडियो में आपने देखा ही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।